हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न हमारे पास, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। हल करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी इक्वल बी सी और सी ए। तीन भुजा होती है, ए बी बी सी और सी ए। तो इसका अनुपात दिया 12, 5, 12, 13। ऐसा कैसे लिख लेते हैं? 5, 12 और 13, क्योंकि अनुपात में इसके साथ में हम एक्स लगा देंगे। परिमाप दिया हुआ है हमारे पास 150 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैल्यू रख देते हैं। परिमाप है हमारे पास 150, ए बी हमारे पास है 5x, बी सी है 12x और सी ए है 13x। सोल्व करते हैं। 150 ऐसा कैसा, इसको सोल्व करते हैं। 13, 14, 15 और 10, 25 और 5, 30 एक्स। 30 एक्स को इस साइड लिख देते हैं, 150 को इस साइड लिख देते हैं। एक्स इक्वल हो जाएगा 150। 30 इसके अपॉन में आ जाएंगे। कट कर देते, 0 से 0 कट हो गया। 3 के पाले से कट करते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजो 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। अतः हम अब लिख लेते हैं ए बी बी सी और सी ए हम कैसा कैसा उतार लेंगे। ए बी हमारे पास था 5x, बी सी था 12x और सी ए था 13x। 5, 12 और 13 ऐसा लिख देंगे, गुणित लगा देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आई है तो तीनों जगह 5 लिख देंगे। गुणा कर देंगे, 5 25, 12 पंजो 60 और 13 पंजो 65। चूँकि हमारे पास इकाई सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर इकाई मीटर में हो तो मीटर लिखेंगे। जो भी इकाई दी हुई हम इसको यहाँ लिखना होगा। अब हमारे पास तीनों भुजा आ चुकी है, 25, 60 और 65 और परिमाप हमारे पास दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप जिसे हम एस से दर्शाते हैं वो हो जाएगा 150/2। 150/2 तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रख देंगे। एस की वैल्यू हमारे पास है 75
अंडर रूट का निशान ऐसा कैसा लगाएंगे? तीनों ब्रैकेट लगा दिए हमने। एस की जो वैल्यू है हम सब जगह लिख देंगे 75, 75 और 75। ए बी सी हमारे पास जो दिए हुए हैं, ये वाली वैल्यू ए बी और सी 25, 60 और 65, हम वैल्यू रख देंगे 25, 60 और 65। तो हम यहाँ रख देंगे 25, 60 और 65। इस प्रकार से एस की जगह इस पूरे सूत्र में 75 रखा और ए की जगह 25, बी की जगह 60 और सी की जगह 65। इसको सोल्व करते हैं। 75 ऐसा कैसा, ब्रैकेट की जगह गुणित लगा दिया। 75 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 50, फिर गुणित लगा दिया। 75 में 60 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 15, घटा के देख लिया हमने गुणित। 75 में से 65 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 10। आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इनको गुणा करके और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, और एक और तरीका होता है कि इसको इस प्रकार से डिवाइड करें कि ये वर्ग बन जाए। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ के भी हम इसको लिख सकते हैं। ये 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणित 5। जो 15 पंजे 75 होते हैं, वो 50 होते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 10 गुणित 5, 10 पंजे 50। इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पेयर बन जाएंगे ऐसे करने से। तो हम देखते हैं, पेयर को पास पास में लिख देते हैं। 5 5 को पास में लिख लेंगे, 5 गुणित 5। 10 और 10 को भी पास में लिख दिया हमने, 10 गुणित 10। और 15 गुणित 15 को भी पास में लिख दिया। अभी पेयर बन गए 1, 2 और तीनों पेयर बने हुए हैं। इनको अंडर रूट का हर चिन्ह हट जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। 5 बचे इसके, इनके द्वारा 10 बचे, यहाँ से बचे हमारे पास 15। गुणा कर देंगे 15 पंजे 75, 75 धाम 750। ये आ चुका है। क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए आगे वर्ग लगेगा, और इकाई हमारे पास दी हुई है सेंटीमीटर में, तो हम लिख लेंगे 750 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो दिए हुए त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 750 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर इकाई मीटर में हो तो वर्ग मीटर लगाएंगे, इकाई जो भी लगी हो वो अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए।